जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव की आराध्या पर। आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में, जो हर साल लाखों भक्तों के दिलों को जोड़ती है। लेकिन इस रथ यात्रा का एक ऐसा रहस्य जो इसे और भी खास बनाता है। क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ का रथ हर साल एक मजार के सामने कुछ देर के लिए क्यों रुकता है? आखिर कौन है सालबेग और उनकी मज़ार का इस रथ यात्रा से क्या कनेक्शन है? इस वीडियो में हम आपको पूरी रथ यात्रा का पूरा इतिहास, इसके धार्मिक महत्व और सालबेग की मज़ार के पीछे की कहानी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी और रोचक यात्रा को। दोस्तों, पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा भारत के सबसे बड़े और प्राचीन धार्मिक उत्सवों में से एक है। यह हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उड़ीसा के पुरी शहर में आयोजित होती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 विशाल रथों में सवार होकर अपने मुख्य मंदिर जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक की यात्रा करते हैं। ये रथ लकड़ी के बने होते हैं, जिन्हें हर साल नए सिरे से बनाया जाता है। भक्त इन रथों को रस्सियों से खींचते हैं और यह दृश्य इतना भव्य होता है कि इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस रथ यात्रा में शामिल होने से 100 यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इस रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और इसका इतिहास क्या है, आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, पुरी का जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में राजा इंद्रधुम्न ने करवाया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा इंद्रधुम्न को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा कि वे समुद्र तट पर जाएं, जहां उन्हें एक दारू यानी लकड़ी का एक लट्ठा मिलेगा। उस लकड़ी से मूर्ति बनवाने पर भगवान स्वयं प्रकट होंगे। राजा ने ऐसा ही किया और समुद्र तट पर उन्हें एक विशाल लकड़ी का टुकड़ा मिला। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ई के रूप में प्रकट हुए और मूर्तियां बनाने का काम शुरू किया। लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि मूर्तियां बनने तक कोई कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। कई दिनों तक कमरा बंद रहा और राजा की पत्नी गुंडीचा को चिंता हुई कि बढ़ई भूखा प्यासा होगा। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और देखा कि मूर्तियां अधूरी थीं। विश्वकर्मा गायब हो चुके थे, लेकिन भगवान ने स्वप्न में राजा को बताया कि अधूरी मूर्तियां ही उनकी इच्छा है। इस तरह भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियों की पूजा शुरू हुई। रथ यात्रा की शुरुआत के पीछे भी एक रोचक कथा है। कहा जाता है कि सुभद्रा ने अपने भाइयों जगन्नाथ और बलभद्र से पुरी शहर देखने की इच्छा जाहिर की। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए दोनों भाइयों ने भव्य रथ तैयार करवाया और नगर भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में वे अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर गए, वहाँ 7 दिन रुके। तब से हर साल ये परंपरा चली आ रही है। 3 रथों के नाम भी खास हैं। नंदी घोष भगवान जगन्नाथ का रथ, जो 45.6 फीट ऊंचा है, लाल और पीले रंग का है। तालध्वज बलभद्र का रथ, जो 45 फीट ऊंचा, लाल और हरे रंग का है। दर्पदलन सुभद्रा का रथ, जो 44.6 फीट ऊंचा है, काले और लाल रंग का है। इन रथों को बनाने में नीम की लकड़ी का इस्तेमाल होता है और उन्हें कुशल कारीगर खूबसूरती से सजाते हैं। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो इस रथ यात्रा को और भी खास बनाता है। हर साल जब भगवान जगन्नाथ का रथ ग्रैंड रोड पर करीब 200 मीटर आगे बढ़ता है, तो यह एक मजार के सामने कुछ देर के लिए रुक जाता है। यह मजार है सालबेग की, जो एक मुस्लिम भक्त थे। लेकिन आखिर सालबेग कौन थे और उनका भगवान जगन्नाथ से क्या संबंध था? दोस्तों, सालबेग की कहानी 16वीं सदी से शुरू होती है, जब मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में एक सूबेदार ने एक ब्राह्मण विधवा से विवाह किया था। उनके पुत्र का नाम सालबेग था। अपनी हिंदू माँ से प्रभाव के कारण सालबेग बचपन से ही भगवान जगन्नाथ के भक्त बन गए थे।
लेकिन उस समय मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित था, इसलिए सालबेग मंदिर के अंदर दर्शन नहीं कर पाते थे। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे हर साल रथ यात्रा के दौरान भगवान के दर्शन के लिए सड़कों पर खड़े रहते थे। कहा जाता है कि एक बार सालबेग बीमार थे और रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ का रथ स्वयं उनके घर के पास रुका। सालबेग ने अपनी अंतिम सांस तक भगवान की भक्ति की और कई भक्ति भजनों की रचना की, जो आज भी उड़ीसा में गाए जाते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी मजार बनाई गई और तब से हर साल भगवान जगन्नाथ का रथ उनकी मजार के सामने रुकता है, मानो भगवान अपने भक्त को श्रद्धांजलि दे रहे हों। यह घटना हिंदू मुसलमान एकता का एक अनोखा उदाहरण है। यह दर्शाता है कि भगवान जगन्नाथ सभी धर्मों के भक्तों के लिए समान है। रथ यात्रा में कई अनोखे अनुष्ठान होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है छेरा पहरा, जिसमें पुरी के गजपति राजा स्वयं रथों के सामने सोने के झाड़ू से सड़क साफ करते हैं। यह अनुष्ठान दर्शाता है कि भगवान जगन्नाथ के सामने राजा और सामान्य भक्त में कोई अंतर नहीं है। एक और रोचक परंपरा है हेरा पंचमी, जिसमें माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की पत्नी लक्ष्मी जी अपने सखियों के साथ गुंडीचा मंदिर पहुंचती हैं, क्योंकि भगवान अपनी पत्नी को बिना बताए मौसी के घर गए थे। लक्ष्मी जी नाराज होकर रथ का पहिया तोड़ देती हैं। यह एक नाटकीय अनुष्ठान है जो भक्तों के बीच हंसी मजाक का माहौल लाता है। रथ यात्रा के 8वें दिन बाहुड़ा यात्रा होती है, जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा वापस अपने मुख्य मंदिर लौटते हैं। इस दौरान भी लाखों भक्त रथ को खींचते हैं। दोस्तों, पूरी रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यह त्यौहार दर्शाता है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच आकर उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि रथ यात्रा में भाग लेने वाला व्यक्ति पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। यह यात्रा हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन परंपराओं से भी प्रेरित है। इतिहासकारों का मानना है कि रथ यात्रा की प्रथा बौद्ध अनुष्ठानों से प्रभावित हो सकती है, जहां भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को रथों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह भक्ति, एकता और भारतीय संस्कृति का एक अनमोल रत्न है। सालबेग की मजार के सामने रथ का रुकना हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में कोई धर्म या जाति की सीमा नहीं है। भगवान जगन्नाथ का यह उत्सव हमें एकजुटता और प्रेम का संदेश देता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको इस रथ यात्रा की कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आई और क्या आपने कभी इस आयोजन में हिस्सा लिया है। अगले वीडियो में हम आपके लिए और भी रोचक कहानियाँ लाएंगे। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।